हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल राजमा रसीले बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से अभी राजमा रसीले बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और कलर देखिए क्या ज़बरदस्त कलर आया। और इसके साथ में जीरा राइस बना के तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 किलो राजमा चाहिए होंगे। आप क्वान्टिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चित्रा राजमा का यूज़ किया। आपके पास जो भी राजमा हो उससे राजमा रसीले बना के तैयार कर सकते हैं। अब आपने राजमा को अच्छी तरह से धो लेना है। कम से कम 3 से 4 पानी से धोना है, ताकि बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो वो अच्छे से निकल जाए। धोने के बाद आप इनको भिगो के रखिए। कम से कम 6 से 8 घंटे तक राजमा को भिगो के रखना है आपने, तभी अच्छी तरह से फूल जाएंगे। और राजमा अच्छे से फूलेंगे ना तो जल्दी बॉयल भी हो जाते हैं। तो क्या देखिए, यहाँ 6 घंटे तक राजमा को मैंने भिगो के रखा था। राजमा अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब इसके बाद इनको बॉयल करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रेशर कुकर का यूज़ कर रहे हैं बॉयल करने के लिए। अगर आप इनको बिना प्रेशर कुकर से बॉयल करना चाहें तो कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए, राजमा मैंने डाल दिए हैं। 5 लीटर का प्रेशर कुकर है, 1 किलो दाल इसमें बॉयल हो जाती है। और साथ में आपने आधा चम्मच इसमें नमक ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर या देगी मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए, ताकि कलर अच्छा है। और इसके साथ में थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड करना है। इससे क्या होगा, जब प्रेशर कुकर में विसल आएगी ना तो पानी बाहर नहीं आएगा। अच्छी तरह से राजमा को मिक्स कर लीजिए। और थोड़े से आपने इसमें ना खड़े मसाले भी ऐड करने हैं। खड़े मसालों के साथ राजमा को बॉईल करेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। 2 आप बड़ी इलायची ऐड कीजिए। 2 स्टिक आपने दालचीनी ऐड करनी है। 2 छोटी इलायची। इसके साथ में आपने 3 से 4 लौंग ऐड करने हैं और तेज पत्ता ऐड कीजिए। तो इन खड़े मसालों के साथ आपने राजमा को बॉईल करना है और ऊपर से कुकर को कवर कर दीजिए। इसके बाद आपने इसमें 3 विसल लगवानी है। लगभग 15 मिनट तक इनको पकने दीजिए। जब तक राजमा बॉयल हो रहे हैं तब तक मसाला बना लेते हैं। 300 ग्राम मैंने टमाटर लिया और 300 ग्राम ही प्याज का यूज़ करेंगे। प्याज को आपने फाइन चॉप कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। या फिर आप प्याज को पीस के डालना चाहें, पीस के भी डाल सकते हैं। तो प्याज को अपने कट लगाने हैं और इस तरह से 1/2 कीजिए। प्याज को फाइन चॉप कर लीजिए। और टमाटर हैं, टमाटरों को आपने पीस के यूज़ करना है। जब भी राजमा रसीले बनाए टमाटरों का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कीजिएगा। मसाले कौन से यूज़ करने हैं, एक बाउल ले लीजिए। उसमें 2 चम्मच आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे राजमा तीखे भी हो जाएंगे और कलर भी अच्छा आएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 2 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। और 1 चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। जीरा पाउडर का यूज़ थोड़ा आपने कम करना है। साथ में आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए। कसूरी मेथी को रोस्ट करके डालना है। और 1 बड़ा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। और इसके साथ में 1 चम्मच आपने आमचूर पाउडर ऐड करना है। जो राजमा रसीले थोड़े खट्टे होते हैं तो आमचूर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर अनारदाना पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ मैंने एक लगन ली है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो 100 ml इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को अच्छे से यहाँ पे चटकने दीजिए। 1 चम्मच आपने इसमें कूटा हुआ लहसुन ऐड करना है। लहसुन को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से पका भी लीजिए। और इसके साथ में आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। यहाँ हम 1 किलो राजमा बना रहे हैं। अगर आप 200 या 250 ग्राम बना रहे हो तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मसालों की और प्याज टमाटर की कम यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए, प्याज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। 1 चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि इसका जो कच्चा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम करनी है और मीडियम फ्लेम में टमाटरों को अच्छी तरह से पका लेना है। और टमाटर जैसे ना गर्म हो जाएंगे, इसके साथ में आपने जो मसाले मिक्स करके रखेंगे मसाले भी ऐड कर देने हैं। जब तक टमाटर पकेंगे मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएंगे और हमारा जो मसाला है ना वो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब आपने मसालों को और टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें और हमारा जो मसाला है बिल्कुल यहाँ पे ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए, राजमा रसीले का जो मसाला है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब इसके साथ में आपको ना जीरा राइस बनाने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, 1 चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे। घी में आपने 1 चम्मच साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को थोड़ा आप यहाँ पे चटकने दीजिए। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। जीरे को आपने डार्क नहीं करना है, नहीं तो जलाओ फ्लेवर आता है। फिर आपने इसमें बॉयल किए हुए चावल ऐड कर देने हैं और चावलों के साथ में ऊपर से ना थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। थोड़ा नमक हम चावल बॉयल करते टाइम भी डाल देते हैं। थोड़ा हरा धनिया ऐड करना है और अच्छी तरह से आपने चावलों को जीरे के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो जब भी आप जीरा राइस बनाएं थोड़ा घी या बटर डाल के बनाएं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में। ये देखिए कि हमारे जीरा राइस भी तैयार हो चुके हैं। अब दूसरी साइड हम ना राजमा भी चेक कर लेते हैं। राजमा को उबलते हुए देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। स्टीम नहीं निकालनी एकदम से। स्टीम जब इसकी ख़त्म हो जाएगी फिर आपने कुकर का ढक्कन खोलना है। इस तरह से देखिए राजमा को चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से राजमा बॉयल हुए हैं।
खड़े खड़े राजमा होने चाहिए, जो कि कई बार क्या होता है ना, ज़्यादा ही मैश हो जाते हैं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ 2 लैडल भर के ना राजमा की ऐड कर देनी है मसाले के अंदर, और इसके बाद आपने ना इन राजमा को थोड़ा सा लैडल से मैश कर लेना है। कभी भी पीस के नहीं डालना है, कुछ लोग क्या करते हैं पीस के डाल देते हैं, उसमें टेस्ट नहीं आता है। आपने ना थोड़ा सा इनको मैश करना है, क्योंकि सॉफ्ट तो हो ही चुके हैं। इससे राजमा में ना एक अच्छी थिकनेस भी आ जाएगी और आपको एक्स्ट्रा राजमा मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हल्के से मैंने राजमा को मैश कर लिया है। जो बचे हुए राजमा है ना, वो भी आपने इसी के अंदर ऐड कर देने हैं। अगर आपको लगता है कि राजमा थोड़े थिक हो रहे हैं तो बाद में थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, पर पहले आपने राजमा को इसी पानी के साथ यहाँ पे बॉईल कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई कर दी है और हाई फ्लेम में यहाँ पे बॉईल होने का वेट करेंगे। मसालों के साथ आपने राजमा को ना थोड़ी देर पका लेना है। नमक टेस्ट किया था, थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था तो आधा चम्मच मैंने नमक का और ऐड कर दिया है। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे राजमा बॉयल आ चुका है। थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, फिर हम इसमें लास्ट में ना छोंक का तड़का लगाएंगे। अब ये 3 से 4 मिनट तक मैंने राजमा को पका लिया है। अब देखिए क्या ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंडिंग आ चुकी है। कोई एक्स्ट्रा ग्रेवी ऐड नहीं की है, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले हैं। थोड़ा सा ऊपर से ना होममेड गरम मसाला स्प्रिंकल कर दीजिए। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया आपने इसमें ऐड कर देना है और धनिया और गरम मसाला को भी मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आपने एक पैन लेना है और उसमें आप ना घी ऐड कीजिए। तो राजमा में थोड़ा सा घी का और गार्लिक का तड़का लगाते हैं लास्ट में ना, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। घी को आपने मेल्ट कर लेना है। फिर आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और लहसुन के साथ में थोड़ी सी आपने हींग भी ऐड करनी है, जो आपको दिखा नहीं पाया। और लहसुन में जैसे अच्छा कलर आ जाएगा, आधे से कम चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर डाला है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसका अपना छौंक लगा दीजिए राजमा के ऊपर। तो अच्छे से आपने इस छौंक को भी मिक्स कर लेना है। गर्मा गर्म जीरा राइस के साथ राजमा को ना सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते नई वीडियो के साथ। थैंक यू।